नशे में धुत होने के बाद मैं अपनी सबसे बड़ी दुश्मन को कस के अपनी बाहों में खींच लेता हूँ। वो एक खानदानी अंगूठी निकालती है और मेरी इंडेक्स फिंगर पर पहना देती है। अब तुम मेरे हो। पूरा कमरा सन्नाटे में आ जाता है। मिस्ची मेरे बेचैन हाथ को गलत उंगली हस्बैंड। मेहमान शोर मचाने लगते हैं क्योंकि सेलिना और मैं जानी दुश्मन माने जाते हैं। मैं सेलीन से नफरत करता हूँ, उससे हद से ज्यादा नफरत। पर कोई नहीं जानता कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मेरी पिछली जिंदगी में एक आग ने मेरा चेहरा और मेरी आवाज बर्बाद कर दी थी। सबने मुझे छोड़ दिया था, मुझसे घिन करते थे, पर उसने मुझे करीब रखा और बार बार कहती रही, ल्यूसियन डरो मत, मैं यहां हूं। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि जिस इंसान से मैं सबसे ज्यादा नफरत करता था, वही इस दुनिया में मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। मेरे आखिरी पल में उसने मुझे कस के पकड़ा था। उसके ठंडे होंठ मेरे कान से लगे थे, धीरे से भीख मांगते हुए, लूसियन मुझसे प्यार करो, क्या तुम नहीं करोगे? मैं तड़प कर चिल्लाया, ये कहते हुए कि मैं उससे प्यार करता था, पर वो अब मुझे और नहीं सुन सकती थी। जिस दिन मेरा पुनर्जन्म हुआ वो इत्तेफाक से एक अवार्ड सेरेमनी के रेड कारपेट पर था। एक बेहद खूबसूरत औरत एक गाड़ी के सहारे शान से खड़ी थी। पहली नजर में ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ वही थी। मैंने परवाह करना छोड़ दिया, कारपेट क्रॉस किया और भागकर उसके पास गया, वही लफ्ज दोबारा कहते हुए जो उसने कभी नहीं सुने, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। भीड़ ने हैरानी से सांस रोक ली, लाइव स्ट्रीम देखने वाले दर्शकों समेत, क्योंकि सब ने मेरी बाहों में उस औरत को पहचान लिया था। सेलीन ची, कैपिटल के ची परिवार की वारिस। एक ऐसी औरत जो इतनी महान और पहुंच से बाहर थी कि सब जानते थे कि उसके करीब जाना खतरनाक था, फिर भी वो उस पर फिदा हो ही जाते थे। उसी पल शोर शराबे वाला दृश्य एकदम शांत हो गया। सिर्फ कैमरे की फ्लैशेस चमकती रहीं। कमरे की खामोशी के मुकाबले लाइव चैट शोर से फट पड़ी। ये क्या लड़का क्या कर रहा है? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मिस ची को किस करने की? क्या वो वायरल होने के लिए इतना बेचैन है? पहले उसने लाइव स्ट्रीम से पहले ईथन को मारा, अब वो मिस ची पर जबरदस्ती किस कर रहा है। क्या उसने कुछ ज्यादा ही कचरा नॉवेल्स पढ़ ली हैं? क्या उसको लगता है कि इससे वो फेमस हो जाएगा? ची वारिस आदमियों के प्रति अपने रूखेपन के लिए मशहूर है। वो ईथन की तरफ पलट कर भी नहीं देखती। वो खुद को समझता क्या है? वो अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। मैंने सुना है कि वो दोनों बचपन से एक दूसरे से नफरत करते हैं। ये मजेदार होने वाला है। मुझे परवाह नहीं, भाड़ में जाए। मेरी बीवी को किस कर रहा है? ये मर क्यों नहीं जाता? शांत हो जाओ, वो उससे निपट लेगी, भूल जाओ उसे। ऑडियंस को मेरा बेस्ट फ्रेंड और मैनेजर ओवन तो हैरानी से अपना जबड़ा ही गिरा बैठा। वो सेलीन के साथ मेरे रिश्ते को बाकियों से बेहतर जानता है। लोग कहते हम बचपन के दोस्त हैं, पर वैसे नहीं जो आपस में बनती हो। उसके बिल्कुल उलट हमारा रिश्ता तबाहकुन था, उस तरह का जहां अगर सलीन आ जाती तो उसके जाने के बाद मैं हवा को डिसइंफेक्ट करना चाहता, क्योंकि मैं बचपन से मेबल से प्यार करता था और मेबल को सलीन से नफरत। वो लड़की जिसे सब पसंद कर, तो चिढ़कर मैंने भी सलीन से नफरत की बचपन से ही। उस वक्त ओवन भी वही सोच रहा था जैसे। दर्शक लूशन वायरल होने के चक्कर में पागल हो गया है। थोड़ी दूर ईथन ने अपना चेहरा ढका, उसकी आंखें छोटी हुईं, उसकी आंखों में एक मजाक उड़ाने वाली मुस्कान उभर आई। लूशन अब सेलीन से भी उलझने की हिम्मत कर रहा है। क्या उसे डर नहीं लगता कि वो पागल औरत उसे जान से मार देगी? सेलीन के बॉडीगार्ड्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। दरअसल जब मैं तेजी से अंदर आया तो उन्होंने मुझे रोकना चाहा था, पर उनकी मिस ची ने उन्हें एक नजर से रोक दिया। क्या स्टर्लिंग के वारिस ने तरीका बदल लिया है अपनी मिस ची को नुकसान पहुंचाने के एक नए तरीके पर आते हुए? या शायद उसने अपने मुंह में जहर छुपा रखा है, उसे किस करके मार डालने की कोशिश कर रहा है। फिर भी किसी को सेलीन से ज्यादा झटका नहीं लगा था। जब लूशियन भागता हुआ मेरी तरफ आया तो मुझे लगा वो मेरी बेइज्जती करना चाहता है। मैं लगभग ये देखने के लिए उत्सुक थी कि ये बेदखल किया गया वारिस आगे क्या करेगा। इससे पहले कि सेलीन मजाक उड़ाते हुए कुछ बोल पाती, उसने मुझे अपनी नजरें झुकाते देखा। मेरे होंठ जागा ठीक उसके होठों पर लगे। उसी पल सेलीन का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसने हैरानी से सोचा, क्या लूशियन मेरी गर्दन पर काटने की कोशिश कर रहा था और चूक गया? गैस्प! क्या मुझे उसे बताना चाहिए कि उसने गलत जगह काट लिया है? सेलीन, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरी आवाज इतनी धीमी लग रही थी जैसे हवा के साथ बिखर जाएगी। सेलीन का दिल तुरंत कस गया। उसने अपनी उंगलियों से मेरे कंधे को दबाया, मुझे खुद से दूर ढकेलने की कोशिश करती हुई। लाइव चैट जोश से फट पड़ी। देखो, वो उसे थप्पड़ मारने वाली है। सेलीन ने ऊपर मेरी तरफ देखा। मेरा चेहरा एक उलझी हुई खट्टी मीठी तड़प से भरा था। उसका दिल और जोर से कस गया। जैसे ही सब उसके हाथ के पड़ने का इंतजार कर रहे थे, उसने इसके बजाय प्यार से मेरे गाल को पकड़ लिया। क्या बात है लूशियन, क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? क्या आदमियों से नफरत करने वाली इस औरत को उस लड़के को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए जो उसका फायदा उठा रहा है?
भीड़ ने उलझन भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। कैमरास लगातार चमकते रहे, कमेंट्स और भी तेजी से आने लगे और देखने वालों की गिनती तब तक बढ़ती रही जब तक स्ट्रीम क्रैश नहीं हो गई। हमारा कनेक्शन टूट गया है, इसे अभी ठीक करो, हम उसे थप्पड़ मारते हुए नहीं देख पाएंगे, मैं आज रात सो नहीं पाऊंगा। उस पल मेरी आंखों में पूरी दुनिया धुंधली पड़ गई, मेरी दुनिया। मैं सिर्फ वहीं थी, मेरी आवाज बैठ चुकी थी। मुझे तुम्हारी याद आई। मेरी बाहें उसकी कमर के चारों ओर कस गईं, जैसे डर हो कि वो गायब हो जाएगी। सिलीन, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। सच में? सिलीन ने अपने मन में सोचा। वो नाम जो लूसियन बार बार पुकार रहा है, क्या ये कोई गलती हो सकती है? वो रुकी, फिर अचानक उसने आसपास देखा। इस दृश्य को चुपके से देख रहे लोगों ने तुरंत अपनी नजरें हटा ली। कुछ आसमान को घूरने लगे, कुछ जमीन को देखने लगे। सिलीन जानती थी कि ये बात करने की जगह नहीं थी। उसने तेवर बदले और मेरी बांह को पकड़ लिया, ये कोशिश करते हुए कि मैं उसकी कमर छोड़ दूं, पर उसकी इस हरकत ने मुझे डरा दिया और मैंने उसे और भी कस के पकड़ लिया। मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज, मैं अब से ठीक से रहूंगा, मैं वादा करता हूं। सिलीन के नाजुक चेहरे पर मजबूरी छा गई। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही, चलो गाड़ी में बैठो। मैंने उस पर विश्वास नहीं किया, जिद में उससे चिपका रहा। मुझे डर है कि अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम गायब हो जाओगी। ये सब बहुत ज्यादा एक सपने जैसा लग रहा है, एक खूबसूरत सपना जिसे मैं जागना नहीं चाहता। तो फिर ऐसी क्या चीज है जिससे तुम मुझे छोड़ोगी? मुझे किस करो सिलीन, मुझे किस करो ताकि मुझे पता चले कि तुम सच में हो, प्लीज। मैंने उसको कुछ देर पहले किस किया था, पर मुझे अभी तक ये सच नहीं लग रहा था। इससे पहले कि वो मुझे दूर ढकेल दी, मैं सच में उसे वापस किस करना चाहता था। उसके होठों की गर्माहट को महसूस करना चाहता था, ना कि उस ठंडक को जब उसने मेरे कान में मुझसे प्यार करने की भीख मांगी थी। सिलीन ने अपने होठों को दबा लिया। ल्यूशियन के मुंह ने हमेशा मुझे गुस्सा दिलाना ही जाना था, पर आज किसी वजह से उसे अचानक पता था कि मुझे कैसे बनाना है। क्या वो मुझे रिझाने की कोशिश कर रहा है? पूरे इंटरनेट के सामने रिकॉर्ड पर कोई ऐसी घटना छोड़ना चाहता है, कुछ ऐसा जिसका इस्तेमाल वो बाद में मेरी हंसी उड़ाने के लिए कर सके कि मैं उसके जादू में फंस गई। सिलीन के होंठ मुड़ गए। बहुत बुरा हुआ। एक चीज जिससे मैं बचपन से कभी नहीं डरी, वो एक हनी ट्रैप है। उसी सोच के साथ सेलीन धीरे से हंसी। उसकी पतली उंगलियां मेरे गाल को दबा रही थीं। फिर उसने अपनी ठुड्डी उठाई और मुझे गले लगा लिया। जैसे ही उसने ये किया, लाइव स्ट्रीम वापस ऑनलाइन आ गई। रेड कारपेट के एंड पर टिका कैमरा एक बेहद खूबसूरत औरत और एक हैंडसम आदमी को दिखा रहा था। ये नजारा इतना खूबसूरत था जैसे किसी फेरी टेल में एक प्रिंस और प्रिंसेस गले मिल रहे हों। बेताब दर्शकों ने इससे पहले कि वो इसे ठीक से समझ पाते, चैट में बाढ़ ला दी। वो किस कर रहे हैं, वो किस कर रहे हैं, ओ माय गॉड, उसने उससे मारा, उसे अपने मुंह से जोर से मारा। ये कहानी फट ट्रेंडिंग टॉपिक्स के रूप में। कुछ को लगा कि मेरे पास ची फैमिली के खिलाफ कोई ब्लैकमेल है जिससे मैं उसे धमका रहा हूं। दूसरों ने सोचा कि मैंने उसको सेड्यूस किया है और कुछ का मानना था कि मैंने सेलीन को कंट्रोल करने के लिए किसी तरह का काला जादू इस्तेमाल किया है। खैर, किसी को भी यकीन नहीं था कि सेलीन सच में मुझे किस करना चाहिए। लोगों की नजरों में सेलीन और मैं उन पैरेलल लाइंस की तरह थे जो कभी नहीं मिलनी चाहिए, और जिसमें से एक आसमान का था तो दूसरा जमीन का। किसी ने एक धमकी भरा कमेंट छोड़ दिया, बस रुको, जब मिस ची होश में आएंगी ल्यूशियन को बहुत बुरी तरह भुगतना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं कीड़ा खाते हुए अपनी लाइव स्ट्रीम। जबकि इंटरनेट पर पूरी तरह बवाल मचा हुआ था, उस खुली शोर शराबे वाली बैक सीट में मैं सेलीन के बगल में बैठा उसको उम्मीद से देख रहा था। सेलीन वहां आलस में बैठी थी। उसकी पतली उंगलियां अपने फोन को पकड़े हुए थी। चुगली करने वाले दोस्तों की एक के बाद एक आने वाली कॉल्स को काट रही थी, जब तक कि उसने आखिरकार उसको बंद ही नहीं कर दिया। फिर वो मेरी तरफ देखने के लिए मुड़ी। उसकी आवाज हल्की पर ठंडी थी। तो क्या तुम्हारी याददाश्त चली गई है या तुमने मुझे गलती से कोई और समझ लिया है? नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की। मैंने जल्दी से अपना सर हिलाया, बिना सोचे समझे उसको वापस गले लगाने के लिए आगे बढ़ा। सेलीन की पलकें झपकी। मुझे गले मत लगाओ, बैठो शांति से। मैंने पहले आखिरकार उसको मना लिया था मुझे छोड़ने के लिए, और अब मैं उसको वापस गले लगाना चाहता था, इस बार बिना किसी ऑडियंस के देखे। सेलीन के चेहरे पर झुंझलाहट की एक झलक दिखी। ये किस तरह की आदत है? हर बार मुंह खोलते ही मुझे गले लगाना चाहता है। क्या वो ऐसा ही करता था उन मेबल के साथ भी? मेरा हाथ आगे बढ़ते हुए बीच में ही रुक गया। मेरी उंगलियां जो उसके कपड़ों को छू चुकी थीं पीछे हट गई और मैंने उसकी तरफ मिन्नतें करते हुए देखा। सेलीन ने मुझे देखा। मैं तरस खाने लायक लग रहा था, जैसे उसने अभी अभी किसी पपी को छोड़ दिया हो। कुछ गड़बड़ है, मेरा ये जानी दुश्मन कुछ अजीब बर्ताव कर रहा है। सेलीन ने अपने होंठ दबा लिए। अपनी आंखों के शक को दबाते हुए उसने पूछा, तो तुमने मुझे पहचानने में गलती नहीं की? तो क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? मैंने दृढ़ता से कहा, तुम सेलीन हो। फिर धीरे से जुड़ा, मेरी सेलीन। उसके दिल की धड़कन तुरंत लड़खड़ा गई। उसने अचानक रखा अपने हाथ के पिछले हिस्से को मेरे माथे पर, सोच विचार करते हुए बड़बड़ाई, शायद बुखार ने इसका दिमाग पका दिया है।
उसका छोटा हाथ हल्का ठंडा लग रहा था, जिसने मुझे अजीब तरीके से उसके गले लगाने की ठंडक की याद दिला दी। मेरे आखिरी पल में मैंने अपनी मुट्ठी कसी और शांति से कहा, मुझे बुखार नहीं है। सलीन ने अपना हाथ वापस खींच लिया, अपने हाथ बांधते हुए और मेरी तरफ दिखावे की बेरुखी से देखते हुए। सच सच बताओ, मुझे सताने के लिए इस बार तुम कौन सी साजिश पका रहे हो? सलीन को अचानक कुछ याद आया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो कल स्टर्लिंग परिवार की एक दावत है। मैंने सुना है कि उस पागल औरत मेबल ने पहले ही एक अंगूठी खरीद ली है और शायद वो खुद ईथन को प्रपोज करने वाली है। हार्ट और स्टर्लिंग परिवार अपना गठबंधन जारी रख। मुझे 1 महीने पहले स्टर्लिंग परिवार ने बेदखल की ईथन का अपहरण हो गया था, लगभग मारा गया, और सारे सबूत मेरी तरफ इशारा कर रहे थे। मेरे माता पिता ने मुझसे सारा विश्वास खो दिया था और खुलेआम मुझसे नाता तोड़ लिया। इसकी वजह से मेबल के साथ मेरी सगाई भी खत्म हो गई थी। सलीन की मुस्कान गायब हो गई, उसकी निगाहें और दूर होती गई। लूशियन, तुम मेबल को उकसाने के लिए मेरा इस्तेमाल करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो ना? बाहर आने से पहले लूशियन ते हुए देखा। उस पल मुझे फिक्र की एक झलक। लूशियन का गुस्सा हमेशा से बुरा था, पर उसने इस तरह पब्लिक में पहले कभी अपना आपा नहीं। उस वक्त मुझे लगा लूशियन ने ये मेबल की वजह से किया, इसीलिए मैं उसको सपोर्ट करने के लिए गाड़ी से बाहर भागी, पर इसके बजाय मैंने उसे मेरे लिए मुसीबत खड़ी करने का मौका दे दिया। उन 2 हल्के किसेस के बारे में वापस सोचते हुए सलीन की आंखें और ठंडी हो गई। लूशियन, मेबल की खातिर क्या तुम सच में इतनी हद तक जाने के लिए तैयार हो? वो आग बबूला थी ये सोचते हुए कि क्या इस बेवकूफ को गाड़ी से बाहर फेंक दें। मैंने उससे उलझन में पूछा, मेबल कौन है? मैं उसे नहीं जानता। सलीन 2 सेकंड के लिए शांत हो गई, फिर उसने आगे बढ़कर गाड़ी चला रही जेन का कंधा थपथपाया। हमें 10th सिटी हॉस्पिटल ले चलो, साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट में। जेन रुकी। एक पल के लिए समझ गई मिस जी। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने स्टीयरिंग व्हील घुमाया और सीधे 10th सिटी हॉस्पिटल की तरफ निकल गई। मैंने गहरी त्योरी चढ़ाई। ये बुरा है। सलीन शायद सच में सोच रही है कि मैं पागल हो गया हूं। अब तक मैं अपने पुनर्जन्म की मदहोशी से पूरी तरह बाहर आ चुका था। पक्का और विश्वास था कि मैं सच में वापस आ गया हूं। फिर भी अगर एमनेशिया यानी याददाश्त जाने का नाटक करने से उसे मुझ पर भरोसा होता है तो वो भी ठीक है। मुझे अब उनमें से किसी और इंसान की कोई परवाह नहीं थी। इस दुनिया में मुझे सिर्फ अपनी सलीन की परवाह थी। मुझे सिर्फ उसे याद रखने की जरूरत थी, सिर्फ उससे प्यार करने की जरूरत थी, और बस इतना ही काफी होगा। सलीन ने हल्के से मेरे कान में बोला, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगी। मुझे सच सच बताओ कि तुम सच में क्या करने की कोशिश कर रहे हो, वरना एक बार हम अस्पताल पहुंच गए तो तुम इतनी आसानी से बाहर नहीं आ पाओगे। गाड़ी के अंदर की रोशनी धुंधली थी। मैं मुड़ा उसके ठंडे खूबसूरत चेहरे को देखने के लिए। मेरी पिछली जिंदगी में लगी आग से पहले मैं भी कभी यही मानता था कि उसकी निगाहें ठंडी हैं, बिल्कुल एक जमी हुई झील पर बरसों पुरानी ना पिघलने वाली बर्फ की। बाद में मुझे पता चला कि उस जमी हुई सतह के नीचे उबलता हुआ लावा जैसा प्यार इतनी शिद्दत से जलता था कि वो लगभग बर्फ को भी उबाल दे। मैं शांति से धीरे से बोला, मैं कुछ भी करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करना चाहता हूं। गैस्प। सलीन की शांत आंखें तुरंत टूट गईं। मुझसे प्यार करना चाहते हो? तुम्हारा मुझसे प्यार करने का क्या इरादा है? उसने अपने लाल होठ एक साथ दबाए और मजाक उड़ाते हुए बोली, लूसियन, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? क्या मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि आज सुबह तुमने क्या कहा था जब हम क्लब की लॉबी में एक दूसरे से टकराए थे? मैं पूरी तरह से उलझ गया था। रुको, यहां अब एक फ्लैशबैक है। वो तो जैसे बरसों पहले की बात लगती है। मुझे सोचने दो। मैंने याद करने की पूरी कोशिश की और कुछ देर बाद मुझे याद आ गया कि उस सुबह क्लब में पहले हम सच में टकराए थे। जैसे ही मैं एलिवेटर के अंदर गया, वो बाहर निकली और हम एक दूसरे के पास से गुजरे थे। मैंने अपने बगल में खड़े ओवेन से कहा था कि मुझे उसके बाद कुछ एयर फ्रेशनर छिड़कने की जरूरत है। ये याद आते ही मेरी आंखें एहसास से चमक उठी। सलीन ने एक हल्की सी हंसी छोड़ी। देखो दोषी चेहरे को, लगता है तुम्हें याद आ रहा है। अगले ही सेकंड मेरी आंखें मासूम बन गईं, जैसे मुझे सच में कुछ याद ना हो। नहीं, मुझे सच में याद नहीं है मैंने उस वक्त तुमसे क्या कहा था। क्या मैंने तुम्हें बताया था कि तुम खूबसूरत लग रही थी, कि मैं तुम्हें सच में पसंद करता था, कि मैं तुमसे सच में प्यार करता था? सलीन को अचानक मुझे सबक सिखाने की तलब हुई। अपना हाथ बढ़ाया और मेरे कान को जोर से मरोड़ दिया। लूसियन, यहां बैठकर मेरे साथ बेवकूफ बनने का नाटक मत करो। वो चालबाजी मुझ पर काम नहीं करेगी। मैंने अपना कान मला, मजाक में पूछते हुए, तो फिर तुम पर कौन सी चालबाजी काम करेगी सलीन? सलीन नटाना मारा। उनमें से कोई भी मुझ पर काम नहीं करेगी। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, मैं उसके और करीब झुका। सलाइन का ध्यान वापस आया। उसने मुझे दूर धकेला, अपने दांत पीसते हुए। ल्यूसियन, अगर ये काम नहीं करता तो फिर तुम चाहते क्या हो? कुछ भी? ठीक है। आगे गाड़ी चला रही जेन ने अपने कान खड़े कर लिए। मम्मा मियाँ, बिल्कुल वो सुन रही है।
सलीन की निगाहें बेबस होकर मेरे चेहरे पर गई। ठीक है, शब्द पहले ही उसके होठों पर बन रहा था, पर आखिरकार दांत पीसते हुए जो बाहर निकला वो था, सपने देखते रहो। मेरी आंखों की चमक तुरंत गायब हो गई और मैंने दिखाने के लिए अपना सिर झुका ली। मेरी नाराजगी, मैं ल्यूसियन को मेरे साथ ऐसे खेलने नहीं दे सकती। क्या उसे लगता है ये सच में काम करेगा? वो शांति से थोड़ा पीछे हटी, हमारे बीच दूरी बनाते हुए। उसकी आवाज में एक ऐसी जलन थी जो उसने खुद भी महसूस नहीं की। तुम्हें ये सब किसने सिखाया? मेबल ने? ल्यूसियन, मैंने ना सुनने का नाटक किया। उसे यूज करे। मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि मैं किसी मेबल को नहीं जानता। तुम बार बार उसका जिक्र क्यों करती हो? वो आखिर है कौन? और वैसे भी मैं जो कुछ भी जानता हूं वो तुमने मुझे सिखाया है। और मेबल तो मुझे पसंद भी नहीं करती। मेरे लिए सलीन का सब्र खत्म हो रहा था। उसने नाराजगी से कहा, लूसियन, तुम और कितनी देर तक ये नाटक जारी रखने का सोच रहे हो? मेरा दिल बैठ गया। मैं सच कह रहा हूं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करना चाहता हूं। तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करती? इस बार सलीन को मनाना इतना मुश्किल क्यों हो रहा था? मुझे लगा था कि अगर मैं बस उससे कन्फेस कर दूं तो वो मुझे तुरंत अपना लेगी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने अभी तक इस वक्त मुझसे प्यार करना शुरू नहीं किया था? सेलिन की शरारती आंखों ने मुझे कुछ सेकंड्स तक घूरा। तुम मेबल को नहीं जानते? मैंने हाँ में सर हिलाया। सेलिन के होंठ मुड़े। उसकी आवाज में नाराजगी थी। सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, सिर्फ मुझसे प्यार करना चाहते हो। मैंने फिर से मजबूती से हाँ में सर हिलाया। सेलिन कुछ सोचते हुए मुस्कुराई। ठीक है, मुझे लगता है मैं तुम पर विश्वास कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें यह साबित करना होगा। कैसे साबित करूं? मैंने पलकें झपकाईं। मेरी आशिकाना आंखें एक बार फड़की। मैं मुस्कुराया। क्या सलीन को लगता इतना करीब होना काफी नहीं है? मेरे साथ अकेले में कुछ क्वालिटी टाइम बिताना चाहती हो? आगे की तरफ। जेन ने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत की। गाड़ी मोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। ये स्टर्लिंग वारिस सच में कमाल है। क्या मेरी मासूम यंग मिस्ट्रेस इस सबको संभाल भी पाएगी? जैसा सोचा था, सलीन का चेहरा मेरे कानों से ज्यादा लाल हो गया था, पर किस्मत से उसने किसी तरह ऊपर से अपनी शांति बनाए रखी। दांत पीसते हुए मेरा नाम लिया, लूसियन। मैंने उसकी तरफ मासूम आंखों से देखा और सलीन ने मुझे गाड़ी से बाहर फेंकने की इच्छा को दबा लिया। इसकी बजाय उसने अपनी उंगली मेरे माथे पर चुबा दी। अपने दिमाग से वो सारे गलत ख्याल अभी के अभी निकाल दो। तभी मैंने बेमन ने अपना मुंह खोला। सलीन ने खुद को शांत करने के लिए एक लंबी सांस ली और फिर निर्देश दिया, जेन, वापस वर्ल्ड व्यू होटल चलो। वर्ल्ड व्यू होटल चीफ परिवार का था और ये वही जगह थी जहां आज की अवार्ड सेरेमनी हो रही थी। सेरेमनी के बाद होटल में एक आफ्टर पार्टी होने वाली। सलीन आज रात इस अवार्ड सेरेमनी में आने के लिए इसलिए मानी थी कि चीफ परिवार इसका होस्ट। जाहिर है असली वजह ये थी कि वो जानती थी मैं वहां होऊंगा। मैं वहां सिर्फ इसलिए गया था, मुझे चिंता थी कि कहीं लूज परेशान न किया जाए। और जैसा सोचा था, किसी भी अच्छे काम का अंजाम बुरा ही होता है। वो कमीना मेरी भलाई के लायक नहीं है। सलीन ने दांत पीसते हुए मुझे घूरा, जबकि जेन ने आदर के साथ गाड़ी घुमा ली। मैंने उलझन में पूछा, वापस किस लिए जा रहे हैं? सलीन अपनी सीट पर पीछे की तरफ झुकी। वापस उसी आलसी पोस्चर में आते हुए जिसमें वो पहले थी। उसकी आवाज में तंज भरा था। तुम्हें एक मौका देने के लिए, ताकि तुम साबित कर सको कि तुम्हारा ये सो कॉल्ड प्यार आखिर कितना सच्चा है। मैंने हल्के से थ्योरी चढ़ाई। मुझे अभी भी याद था, अपने पिछले जन्म में वहां भी एक आफ्टर पार्टी में वर्ल्ड व्यू होटल की मुझे नशा दिया गया था और मैं सलीन के बगल में पूरी तरह अफरा तफरी के बीच उठा था। मैं पूरी तरह टूट चुका था और मेरा पहला रिएक्शन सलीन को वहां से भगाने का था। वो उस वक्त बहुत शांत रही थी और उसने कहा था कि वो चाहे जो हो जाए मुझसे शादी करे। मैंने उसे बेरुखी से चले जाने को कहा। अगर मुझे सही से याद था तो वो नशे वाली ड्रिंक मुझे खुद मेबल ने दी थी। उस धुंधली रोशनी में मैंने सलीन की तरफ देखा। उसकी आंखें बंद थी, जैसे सोने का नाटक कर रही हो। उसका नाजुक चेहरा बेहद खूबसूरत था। मैं मेबल से इतना प्रभावित था कि मुझे हमेशा लगता था कि सलीन दिखावा करती है और उसके करीब जाना बहुत मुश्किल है। बाद में जाकर मुझे समझ आया, ऐसा नहीं था कि मैं उसके करीब जाना नहीं चाहता था, मैं बस डरता था। उस शाम की शुरुआत में वापस चले तो अवार्ड सेरेमनी अभी भी चल रही थी। जिन्हें दिलचस्पी नहीं थी सेरेमनी को देखने में, वो पहले ही आफ्टर पार्टी के लिए बैंक्वेट हॉल में जमा हो चुके थे। उनमें से बहुत सारे अमीर वारिस सिर्फ तमाशा देखने के लिए वहां थे। लेकिन माहौल थोड़ा अजीब था, क्योंकि हर कोई जानबूझकर या अनजाने में मेबल की तरफ देख रहा था। आखिरकार वो आशिक जो उसके पीछे पड़ा था बचपन से, वो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन के साथ भाग गया था। और कोई ऐसी वैसी राइवल नहीं, बल्कि सलीन, जो हर मायने में मेबल से बेहतर थी। इसलिए उस रूम के अमीर बच्चे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उन्हें मेबल के गुस्से को भड़काने से डर लग रहा था। मेबल वाकई में आग बबूला हो रही थी। वो धस कर बैठी थी, आर्म चेयर में चिढ़कर अपना फोन स्क्रॉल करते हुए। मेरा और सलीन के किस का वीडियो ट्रेंड कर रहा। उसने उसे बार बार रिप्ले किया था और हर बार जान से मारने की इच्छा और मजबूत हो रही। उसने अपना फोन पटा और अपने बगल वाले शख्स से बेरुखी से कहा, किसी को बोलकर इसे हटवाओ ट्रेंडिंग पेज से। हंसने की आवाज। उसके बगल में उसकी बेस्ट फ्रेंड सू बैठी थी, जो खुद उस ट्रेंडिंग टॉपिक को देख रही थी। ये सुनकर सू हैरान दिखी।
हटवा दे। क्यों? मुझे मत कहना कि तुम अब और नहीं चाहती कि लोग लूसियन का नाम मिट्टी में मिलाएं। मेबल ने उसे घूर कर देखा। उसका नाम मिट्टी में मिलते हुए देखकर मुझे क्या फायदा होगा? सू ने अपनी जुबान दबाई। शायद तुम्हारे लिए कोई फायदा ना हो, पर ईथन के लिए बहुत है। लूसियन की इज्जत जितनी खराब होगी उसके मुकाबले ईथन उतना ही बेहतर दिखेगा। जब तुम्हें ईथन पसंद है तो तुम्हें परवाह ही क्यों है? लूसियन की? ये सुनकर मेबल और भी ज्यादा चिढ़ गई। क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? सू ने पलकें झपकाईं। वो थोड़ी हैरान थी। मैंने कब कहा कि मुझे ईथन पसंद है? सू पूरी तरह उलझन में थी। रुको, तुम्हारा क्या मतलब है मेबल? मुझे मत बताना कि तुम कह रही हो कि तुम्हें वाकई लूसियन पसंद है। मेबल ने कुछ नहीं कहा, पर खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब थी। हाँप कर सू ने जल्दी से अपनी आवाज धीमी की। मेबल, तुम इतने सालों से ईथन के इतने करीब रही हो और तुमने लूसियन से कभी ठीक से बात तक नहीं की। किसी भी दोस्त से पूछ लो, सबको यही लगता था कि तुम्हें ईथन पसंद है। हम सब उसके साथ तुम्हारे बॉयफ्रेंड जैसा बर्ताव करते थे एक तरह से। और अब तुम मुझे कह रही हो कि तुम्हें असल में लूशियन पसंद है? वो खुद को बोलने से रोक नहीं पाई। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मेबल ने उसे एक नजर देखा। तुम क्या समझती हो? उसने त्योरी चढ़ाई। ये सब इसलिए क्योंकि लूशियन का गुस्सा बहुत खराब है। मैंने ये सब सिर्फ उसे समझाने के लिए किया। ये मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि वो स्टर्लिंग वारिस है वो मेरे सामने अपने नखरे दिखा सकता है। मेबल ने रेड वाइन का एक छोटा घूंट लिया। उसे अपनी औकात पता होनी चाहिए। मुझे खुश करना आना चाहिए, और अब तो और भी ज्यादा, क्योंकि स्टर्लिंग परिवार ने उसे बाहर फेंक दिया है। उसके पास और कोई जगह नहीं बची सिवाय वापस मेरे पास आने के। और जब ऐसा होगा, क्या वो तब नखरे दिखाने की हिम्मत करेगा? तो सच कहूं, मैं बस उसे एक सबक सिखा रही हूं। सू का मुंह खुला का खुला रह गया। तो इतने सालों तक तुम ईथन से प्यारी थी और लूसियन के साथ बेरुखी से, ये सब बस उसे एक सबक सिखाने के लिए था, ताकि वो और ज्यादा बात माने। ये किस तरह वर्ल्ड क्लास चालबाज है ये? वो इतनी दंग थी कि उसने लगभग अपनी आंखें घुमा ली। तो क्या तुम कल ईथन को प्रपोजल के लिए मजबूर नहीं कर रही? मेबल ने आराम से कहा। मेरा पति हमेशा सिर्फ लूसियन ही बनेगा। सू निशब्द रह गई। एक लंबी चुप्पी के बाद उसने मेबल को याद दिलाया, खैर ये है कि वो अभी तुम्हारे पास लौटता हुआ नहीं दिख रहा। इसकी बजाय वो सेलीन के पीछे चला गया। मेबल अपने ग्लास से खेलने लगी। उम्मीद है कि ये दाव उल्टा ना पड़ जाए और लेने के देने ना पड़ जाए। पता चले किसी और के पति को ही ट्रेन कर दिया हो, जिससे बस ये साबित होता है कि वो अभी तक ठीक से सुधरा नहीं है। वो अभी भी उतना आज्ञाकारी नहीं है। उसने शायद सुन लिया होगा कि मैं कल ईथन को प्रपोज करने वाली हूं, इसलिए उसने ईथन को मारा और फिर सेलीन के पीछे चला गया, ये सोचकर कि इससे मेरा फैसला बदल जाएगा। उसने मजाक उड़ाते हुए धीरे से कहा, लूसियन को सच में इस बारे में सोचना चाहिए। क्या उसे सच में लगता है सेलीन ये जानते हुए कि वो इस पूरे वक्त मेरा दीवाना रहा है, उसे सीरियसली लेगी? अपनी बेइज्जती खुद करवा रहा है। मेबल ने वाइन का एक और घूंट लिया और आराम से कहा, फिक्र मत करो, उसके वापस लौटने में अब ज्यादा देर नहीं है। मेरे पैरों में गिरकर मेरी माफी की भीख मांगेगा। उसकी बात खत्म होने के कुछ ही सेकंड्स बाद बैंक्वेट हॉल के भारी दरवाजे धीरे से खुले और अंदर की भीड़ ने पलट कर देखा। उनके चेहरे एक पल के लिए जम गए जब एक रौबदार औरत बिना किसी जल्दी के अंदर आई। फिर सबने देखा मुझे उसके ठीक पीछे चलकर अंदर आते हुए मेबल अचानक से झटके से सीधी होकर बैठ गई, एकटक मुझे घूरते हुए। सेलीन ने मेबल पर मुस्कुराई, फिर मेरी आंखों में देखने के लिए अपनी नजर घुमाई। हम दोनों एक खाली सोफा पर बैठ गए। इत्तेफाक से या जानबूझकर ये जगह ठीक आमने सामने थी। मेबल और उसके ग्रुप के उनके बीच करीब 10-12 मीटर का फासला था। हॉल एक पल के लिए शांत हो गया। मेबल ने मुंह बनाया और प्यार से पुकारा, लूसियन यहां आओ। सेलीन नजाकत से मुस्कुराई, आलस में सोफा पर पीछे झुकते हुए। उसकी आवाज नरम थी। वहां जाना चाहते हो? वो आराम से मेरे हाथ के साथ खेल रही थी। मैंने उलझन में अपना सर हिलाया। मैं उसे नहीं जानता, मैं नहीं जा रहा। सबने ये सुना, मेबल ने भी। मेबल के गार फूल गए। लूसियन, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगी, इधर आओ। सेलीन की आंखों में शरारत चमकी और उसने मुंह बनाते हुए मेरे कान के करीब झुकी। लूसियन, क्या तुम ये साबित नहीं करना चाहते थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो? मेरे कान पर उसकी गर्म सांस ने मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी। उसने एक हल्की सी आवाज निकाली, तो हिम्मत है मुझे मेबल के सामने किस करने की? जैसे ही उसने बात खत्म की, उसने देखा मेरी आंखें चमक उठीं। सेलीन को अचानक किसी बुरे अंजाम का एहसास हुआ। जैसा सोचा था, ठीक अगले ही सेकंड मैंने एक पल की भी देरी नहीं की और उसे किस कर लिया। पूरे कमरे में तुरंत हाफने की आवाजें गूंज उठीं और बैंक्वेट हॉल और भी ज्यादा शांत हो गया। उसकी हिम्मत कैसे हुई? आज ऐसा कितनी बार हो चुका है। अगर वो सच में मेबल को भड़काने की कोशिश कर रही है, तो क्या उसे इस बात का डर नहीं है कि हद से ज्यादा करने पर मेबल पूरी तरह पागल हो जाएगी? एक औरत की मजाकिया हंसी उसके कान के पास सुनाई दी, जिसने सेलीन का ध्यान वापस खींचा। मिस हार्ट, आप आखिर करना क्या चाहती हैं?
सलीन की आंखें बगल में घूमी और उसने देखा मेबल पहले ही अपनी सीट से उठ चुकी थी। साफ तौर पर इशारा था हमारी तरफ आने, लेकिन एक और औरत ने उसका रास्ता रोक लिया। जिसने मेबल को रोका था वो सलीन की दोस्त वेंडी थी। जब सलीन पहली बार अंदर आई थी, वेंडी और उसके दोस्तों ने तुरंत जाकर उसके साथ शामिल होना चाहा, लेकिन मुझे ठीक पीछे आते हुए देखकर उन्होंने पीछे रुककर बस तमाशा देखने का सोचा। मैंने वो पूरा ट्रेंडिंग वीडियो देखा। मुझे बस इस बात का अफसोस है कि मैं खुद उसे वहां देखने के लिए मौजूद नहीं, और अब मुझे यहाँ लाइव वर्जन देखने को मिल रहा है। वेंडी भी बराबर हैरान थी, पर उसने तेजी से नजर रखी मेबल पर। जैसा सोचा था, वेंडी ने एक बार भी नहीं सोचा मेबल के सामने आने से पहले। ऐसा कैसे? मैं किसी भी हाल में उस पागल औरत मेबल को सलीन का ये बड़ा पल बर्बाद नहीं करने दूंगी, बिल्कुल नहीं। मेबल के होठ एक चिढ़ाने वाली हंसी में मुड़ गए। हटो, वेंडी ने बेरुखी से मजाक उड़ाया। तुम कहोगी हटो और मैं बस? हट जाओ, क्या मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? मेबल ने गुस्से में आग बबूला होते हुए कहा। मैं एक और बार कहूंगी हटो, वेंडी ने कंधे उचकाए एक शैतानी मुस्कान देते हुए। नहीं, नहीं हटूंगी। तुम इस बारे में क्या कर लोगी? मेबल की बहुएं गुस्से से तन गईं और उसने अपना हाथ उठाया वेंडी के चेहरे की तरफ उंगली करते हुए। तुम? वेंडी पीछे हटी। मेरी तरफ उंगली मत उठाना, मुझे सख्त नफरत है जब लोग ऐसा करते हैं। माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो और किसी और ने जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। सिर्फ तभी मुझे आखिरकार समझ में आया कि सलीन का साबित करो से क्या मतलब। उसे यकीन नहीं था कि मैं उससे प्यार करता हूं। उसे अभी भी यही लगता था कि मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूं। उसने सोचा कि मैं मेबल के सामने उसे किस करने की हिम्मत नहीं करूंगा। खैर, सरप्राइज, मुझे उसे गलत साबित करने में बहुत खुशी हुई। सलीन ने इस पूरे तमाशे को होते हुए देखा, फिर शांति से कहा, बस करो। हॉल तुरंत शांत हो गया। करीब 10-12 लोगों ने पलटकर सलीन को देखा। धीरे से बोली, उसकी शांत आवाज के पीछे गुस्सा छुपा था। मैं अपने इलाके की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। बाकी सबको ऐसा लगा जैसे उन पर ठंडा पानी डाल दिया गया हो, क्योंकि ये आखिरकार ची परिवार का इलाका था। यहां तमाशा खड़ा करने से मुसीबतों का कोई अंत नहीं होगा। किसी ने मेबल की तरफ देखा, चुपचाप, पूछते हुए कि आगे क्या करना है। मेबल की नजरें मुझ पर टिकी रहीं। सू अचानक हिम्मत जुटाते हुए मुझे पुकारने लगी, लूसियन, क्या तुम देख नहीं सकते कोई मेबल को परेशान कर रहा है? यहां आओ और अभी मदद करो। सबने एक साथ पलटकर वापस मुझे देखा। सलीन ने, अब बस भी करो। क्या वो सच में इतने सारे लोगों के सामने तमाशा करना चाहती है? मैंने अपना सर नीचे रखा, ये नाटक करते हुए कि मैंने सू को नहीं सुना। सलीन ने अपने होंठ दम, क्या मैंने अभी कुछ ज्यादा रूखा बोल दिया? मेबल के सब्र का बांध टूट चुका था। जब से लूशियन चल के हॉल के अंदर आया था, उसने मुझे एक नजर तक नहीं देखा। वो पहले कभी ऐसा नहीं था। पहले जब भी मैं आसपास होती थी, उसकी नजरें हमेशा मेरा पीछा करती थी। उसे अचानक घबराहट का एहसास हुआ, जैसे कुछ उसके काबू से बाहर निकल रहा हो। मेबल ने गुस्से से अपने दांत पीसे कहा, लूसियन, जब तुम्हारा खेलना खत्म हो जाए तो यहां आना। मैं आज जो भी हुआ उसे भूल जाऊंगी। उसकी आवाज ऐसे सुनकर जैसे वो मुझ पर कोई बड़ा एहसान कर रही हो, मैंने आखिरकार अपना सर उठाया और उसकी तरफ देखा। इस पूरी शाम में पहली बार मैंने उसे देखा था। 2 सेकंड्स बाद मैं उठा और मेबल की तरफ चल पड़ा। मेबल की आंखों में दिख रही नाराजगी गायब हो गई और उसकी जगह जीत की चमक ने ले ली। मुझे पता था लूसियन बस मुझे भड़काने की कोशिश कर रहा था, मुझे परेशान करने की। बाकियों ने एक दूसरे को देखा, किसी में बोलने की हिम्मत नहीं थी, बिना सोचे रास्ता साफ करते हुए मेरे चलने के लिए। वेंडी थोड़ी देर के लिए हिचकिचाई, पर मेबल के लोगों ने उसे रोक लिया ताकि वो पीछे ना आ सके। रिको, लूसियर, क्या उसके लिए परेशान होने की कोई वजह है? उसने मेबल को आंख दिखाई, मजबूरी में अपना सर हिलाया और मुझे निकलने देने के लिए साइड में। आदमी की पसंद सच में बहुत खराब है। सलीन उस हार्ड परिवार की बिगड़ी हुई लड़की से कमतर कैसे हो सकती है? सलीन के गाल हल्के से फूल गए, उसके होंठ कस के दबे थे, उसकी नजरें मुड़ गईं, किसी की भी तरफ देखने से इनकार करते हुए। उसका पैर हल्के से जमीन पर थपथपा रहा था, अपनी इच्छा को दबाते हुए मुझे वापस पीछे खींचने की। मैं उसे एक जरा सी कड़वी बात कह दूं तो वो सदियों तक रूठा रहता है। फिर भी कोई और उस पर चिल्ला दे और वो तब भी उत्सुकता से उसके पीछे भागता है। हाँ, कैसा बेवकूफ है। इतने सालों के बाद मुझे अब तक इसकी आदत पड़ जानी चाहिए थी, लेकिन किसी तरह लूसियन का आज का यह नाटक इतना परफेक्ट कि मैं दंग रह गई। बेवकूफ़ी में एक छोटी सी खुशी उम्मीद बनी, ये सोचकर कि शायद लूसियन ने आखिरकार मुझे सच में देखने का फैसला किया है। भूल जाओ इसे, मैं बस यही मानूंगी कि यह आखिरी बार मैं उसकी मदद कर रही। सलीन उदास होकर खड़ी हुई, अब मेरी तरफ देखे और वहां से जाने के लिए मुड़ी। उसने बस 2 कदम ही बढ़ाए थे कि उसके पीछे एक हंगामा मच गया। ओह माय गॉड! लूशियन अभी भी उम्मीद कर रहा था कि मेबल हैरानी से मुड़ेगी, पर उसकी जगह उसने देखा कि मेबल मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए दंग होकर पूछ रही है, एक बार फिर कहना। मैं इसे कह सकता हूं 100 बार, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं मुड़ा, एकदम चमकती हुई मुस्कान के साथ सलीन की तरफ देखते हुए। क्या वो मेबल थी? मैंने उससे कह दिया कि मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। उसे कहा कि बिना बात के तमाशा करना बंद करे। सलीन, क्या मैंने अच्छा किया? सलीन का दिल धड़का बहुत जोर से। क्या सच में लूशियन की याददाश्त चली गई है?
उसे चुप देखकर मेरी आंखों में अचानक एक आइडिया आया। मैं उसकी तरफ बढ़ा, दर्द का नाटक करते हुए। लगता है मेरे पैरों में क्रैम्प आ रहा है। सेलीन, प्लीज आकर मेरी मदद करो। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। सेलीन ने मुझे चुपचाप देखा कुछ सेकंड्स के लिए, फिर वहां मौजूद सभी की नजरों के सामने वो मेरी तरफ चली और ठीक मेरे सामने आकर रुक गई। बिना कुछ कहे उसने मेरा हाथ अपने कंधे पर रखा और मुझे सहारा दिया। मैंने उसकी तरफ चमकती आंखों से देखा और जोर से मुस्कुराया। मेबल ने अपने दांत पीसे और ऊपर देखा, हम दोनों को गुस्से से घूरते हुए। सेलीन, तुम्हें क्या लगता है तुम लूसियन को कहां ले जा रही हो? वो मेरा है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, ये सोचकर कि अगर सेलीन अब लूसियन को ले गई तो मैं उसे सच में खो दूंगी। सेलीन ने बस अपना सिर मेबल की तरफ घुमाया। उसकी आंखों की ठंडक पिघल रही थी, उसके होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। अब से ये मेरा है, क्योंकि खुद लूसियन ने मेरी तरफ आने का फैसला किया है। चाहे उसकी याददाश्त सच में चली गई हो या वो बस मेरा इस्तेमाल कर रहा हो, अब उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। मुझे सहारा देते हुए सेलीन की मुस्कान एक फूल की तरह खिल उठी। उस इंसान के लिए जो अपनी मर्जी से उसकी तरफ चला था और हम दोनों साथ गए। सेलीन तब भी मुझे हौस गई, कोई छुपा हुआ मकसद नहीं, बस सच में ये जानने के लिए कि क्या लूसियन के दिमाग में वाकई कुछ गड़बड़ हुई है। एक बार जब हम गाड़ी में थे तो मैं झुकने से खुद को रोक नहीं पाया। सेलीन बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी रही और बस इतना कहा, शांति से बैठो। मेरा चेहरा थोड़ा उतर गया। सेलीन, तुम्हें मेरा गले लगाना पसंद नहीं। तुम अभी इतनी ठंडी हो रही हो। कितनी चालाक औरत हो तुम। सेलीन अपनी सीट पर पीछे टिकी, सवाल करते हुए, क्या तुम उस वक्त मेबल के साथ भी ऐसे ही चिपकू थे जैसे तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही ना हो? हमेशा लोगों पर झुकते रहते हो। मैंने गुस्से से त्योरियां चढ़ाई, धीरे से बुदबुदाते हुए, तुम बार बार उसका जिक्र क्यों करती हो? सेलीन बस खिड़की के बाहर देखने के लिए मुड़ी, आगे कुछ भी ना कहने का इरादा लिए, जैसे कि मैं ही मेबल की बात करना चाहती थी। तुमने उसके प्यार में कितने साल बिताए? क्या तुमने सच में इतनी जल्दी भूल गए? जैसे ही हम हॉस्पिटल पहुंचे, सेलीन ने मेरा पूरा मेडिकल चेकअप अरेंज किया, जिसमें एक साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन भी था। मैं एकदम चुपचाप रहा। अगर चेकअप से सेलीन के दिमाग को शांति मिलती है तो यही सही, उसे चेक करने दो। बाकी सारे टेस्ट ठीक थे, पर जब बात साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन की आई, मुझे कई सवालों के जवाब देने पड़े और डॉक्टर ने चाहे जो पूछा, मैंने बस यही कहा कि मुझे नहीं पता। सिर्फ जब उसने सेलीन के बारे में पूछा तब मेरी आंखें चमक उठी। पूरे डायग्नोसिस के बाद डॉक्टर के चेहरे पर उलझन थी और आखिरकार उसने रिपोर्ट पर कुछ शब्द लिखे और उसे सेलीन को थमा दिया, जो बाहर एक अजीब सी मुस्कान के साथ इंतजार कर रही थी। रिपोर्ट उसके हाथों में देते हुए, फिक्र मत करो, इनकी मेंटल स्टेट नॉर्मल है, परेशान होने वाली कोई बड़ी बात नहीं है, बस खैर ये एक छोटी सी अजीब आदत है। मैं डॉक्टर के पीछे चलता रहा, हैरान होकर, ओह, तो डॉक्टर भी सेलीन को जानता है। डॉक्टर मुड़ा, मेरी तरफ मुस्कुराया और फिर वापस सेलीन की तरफ घूमा। मेरे और भी पेशेंट्स वेट कर रहे हैं, तुम आराम से बात कर लो। मैंने जल्दी से कहा, शुक्रिया, थैंक्स। उसे मुड़ते और वापस अपने ऑफिस की तरफ जाते देख मैं आखिरकार सेलीन के पास गया। भोली आंखों से उससे पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा? सेलीन ने रिपोर्ट पर एक नजर डाली। उसके हाव भाव उलझे हुए थे और उसने उसे मुझे दे दिया, खुद ही देख लो। मैंने उसे लिया और सबसे नीचे डायग्नोसिस में लिखा था, फिजिकल और साइकियाट्रिक एग्जामिनेशन में कोई भी डिसऑर्डर नहीं मिला। इमोशनल स्टेट थोड़ी रोमांटिक इश्यूज से अफेक्टेड है, मेंटल कैपेसिटी नॉर्मल है। मैं थोड़ा कंफ्यूज था, इसका क्या मतलब है? सेलीन ने आहें भरी, इसका मतलब है तुम प्यार में पागल बेवकूफ हो। मैंने हाँ में सर हिलाया, बिना किसी शक के अपने आप से खुश लगते हुए खुद पर। उस डॉक्टर ने सच में एकदम सही पकड़ा। सेलीन उलझन में रिपोर्ट को ऊपर से नीचे तक एक बार फिर से पढ़ने लगी। इसके शरीर में सच में कोई खराबी नहीं है। अगर ये जानबूझकर मेरे करीब होने का नाटक कर रहा है तो फिर लूसियन का असली मकसद क्या है? ये साफ तौर पर मेबल के बारे में नहीं है, तो ऐसी और कौन सी चीज हो सकती है जो लूसियन को सब कुछ भुलाकर मेरे जैसी लड़की के पीछे आने पर मजबूर करे, जिससे वो इतनी नफरत करता था? और अगर वो नाटक नहीं कर रहा है तो क्या कोई इंसान सच में एक ही दिन में इतना ज्यादा बदल सकता है? सेलीन खुद को मेरे सर के ऊपर हाथ फेरने से रोक नहीं पा। चोट या सूजन नहीं मिली, सावधानी से पूछते हुए, क्या आज सुबह लिफ्ट में चढ़ते वक्त तुम्हारा सिर कहीं टकराया था? क्या दरवाजा इस पर जोर से लगा था? मैं उसकी तरफ बिना कुछ कहे घूरता रहा। तुम्हारा ताना इससे ज्यादा साफ और क्या हो सकता था? मैंने उससे थोड़ा मजबूर होकर पूछा, तुम इस बात पर यकीन क्यों नहीं कर सकती कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं? सेलीन ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, मेरी आंखों में देखते हुए। तुम ही बताओ, अगर हम एक दूसरे की जगह होते तो क्या तुम यकीन करते? सही बात है, मैंने भी एक बार विश्वास नहीं किया था कि सेलीन सच में मुझसे प्यार करती थी, जब तक वो आग नहीं लगी। मैंने पूरी संजीदगी से कहा, सच कहूं तो मैंने हमेशा पसंद तुमको। ये ऐसी चीज नहीं है जो बस आज ही शुरू हुई है, हमेशा। सेलीन की पलकें झपकी, उसकी नजरों में थोड़ी उलझन थी। हमेशा से तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने पूरी ईमानदारी से कहा,
बस बात ये थी कि पहले मेरी तुम्हारे करीब आने की हिम्मत नहीं हुई। तुम हमेशा से इतनी लाजवाब थी और तुमने मुझे इतनी बेरुखी से ट्रीट किया। मुझे हमेशा यही लगा कि मैं तुम्हारे लायक नहीं। मेरी आवाज में एक उदासी छा गई। सेलीन ने भवें से कोड़ ली। उसके चेहरे पर गुस्सा और हंसी एक साथ दिखी। ल्यूसियन, अब बात मुझ पर पलटने की जुर्रत मत करना। ये साफ था कि तुम ही हमेशा मेरे लिए रूठ। मैंने बहाने बनाने शुरू किए। मैं वो इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था और तुम्हें पा नहीं सकता था, इसलिए प्यार नफरत में बदल गया। सेलीन ने अपने दांत और जोर से पीस लिए। मीठी बातें मुझ पर काम नहीं करेंगी। टॉपिक चेंज करने की कोशिश मत करो। मेरा चेहरा थोड़ा उतरा। क्या तुम एक बार मुझे जीतने नहीं दे सकती? मैं यहां अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने को लेकर बिल्कुल सच्चा हूं। हे। सेलीन एक पल के लिए चुप हो गई, अपने सीने में उठ रहे गुस्से को निगलते हुए। फिर मुड़ी और वहां से चल दी। मैं उसे जाते हुए देखता रहा, वहीं खड़ा रहा, और ये देखकर कि उसके रुकने का कोई इरादा नहीं है, मैंने आवाज लगाई, सेलीन। वो वहीं रुकी और मुड़कर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने पलकें झपकाई, मेरी आवाज थोड़ी नरम हुई। सेलीन, मेरे पैर में दर्द है। जैसे ही उसने ये सुना, वो समझ गई कि मैं फिर से वही पुराने नखरे कर रहा हूं और उसने धीरे से एक ताना मारा, तो फिर वहीं रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम आओ या नहीं। के साथ ही वो मुड़ी और चल दी। मैं बस वहीं खड़ा रहा, बिना हिले, बिना एक और शब्द कहे। सेलीन लगभग लिफ्ट के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी जब उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर बिना हिचकिचाए ठीक वापस मुड़ी, अपने दांत पीसते हुए, और मेरे कान में आकर बोली, लूसियन, मुझे लगता है पिछले जन्म में तुम्हारा कोई कर्ज चुकाना बाकी था। मैं थोड़ा बेवकूफों की तरह हंसा, अपना हाथ उसके कंधे पर रखते हुए, उसके गाल के करीब झुककर उसे हल्के से छूते हुए, फिर धीरे से बोला, नहीं, कर्ज तो मुझे तुम्हारा चुकाना है मेरी सेलीन। सेलीन के सीने का गुस्सा थोड़ा कम हुआ और उसने एक ठंडी सांस ली। अगर तुम पर मेरा कर्ज है तो क्या तुम्हें मुझे यहां से उठाकर बाहर नहीं ले जाना चाहिए? क्या तुमने कभी किसी कर्जदार को अपने मालिक के सामने इस तरह करते देखा है? मैंने उसको बिल्कुल संजीदगी से जवाब दिया। आमतौर पर कर्ज वसूलना कभी आसान नहीं होता, और कर्ज जितना बड़ा हो, यूज करना वसूलना उतना ही मुश्किल। इसलिए जिसने कर्ज दिया है उसे कर्जदार का अच्छा ख्याल रखना पड़ता है, उनके साथ नरमी से पेश आना। बस यही एक तरीका है जिससे आखिरकार कर्ज वापस मिल सके। सेलीन ने हल्के से एक ताना मारा। तुम्हारे पास सच में बहुत सारी टेढ़ी लॉजिक होती है। मैं उसके कान के करीब फिर झुका, खुसफुसाते हुए, तुम्हारा जो कर्ज मुझ पर है वो बहुत बड़ा है, इसलिए तुम्हें जिंदगी भर मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। इस तरह से मेरे पास पूरी उम्र होगी अपनी सेलीन का कर्ज धीरे धीरे चुकाने के लिए, है ना? पूरी उम्र। हम दोनों चलकर लिफ्ट के अंदर गए और उसने देखा, ऊपर देखा, मुझे घूरते हुए। लूसियन, क्या तुम जानते भी हो पूरी उम्र का मतलब क्या होता है? बिल्कुल जानता हूं। मैंने उसकी आंखों में गहराई से देखा और एक एक शब्द करके जवाब दिया। पूरी उम्र का मतलब कभी न छोड़ना, कभी हार न मानना, बूढ़े होने तक साथ रहना। सलीन और मैं अब रहते हैं एक ही अपार्टमेंट बिल्डिंग में, उसका घर मेरे ऊपर मेरा नीचे। स्टर्लिंग फैमिली से बेदखल होने के बाद मेरे पास जाने को कोई जगह नहीं थी, तो ओवेन ने मेरे लिए ये जगह रेंट पर ली। बाद में मुझे पता चला ये अपार्टमेंट असल में सलीन का था, कि उसने चुपके से सस्ते में ओवेन को रेंट पर देने का इंतजाम किया था। सलीन मुझे वापस घर तक छोड़ने आई। क्या तुम सच में मुझे अपने घर नहीं रुकने दोगी? सलीन ने बस मुझे एक लुक दिया। थोड़ा खुद पर कंट्रोल रखो, मैंने छोटा सा ओ कहा, अपने दरवाजे की तरफ चलते हुए हर कुछ कदम पर पीछे मुड़कर देखता रहा। सलीन एलिवेटर के पास खड़ी थी, चिढ़ के साथ मुझे देखते हुए, जब मैं ना चाहते हुए भी अंदर गया। और जब उसने कंफर्म कर लिया कि दरवाजा ठीक से बंद है, तो सलीन के चेहरे की चिढ़ तुरंत एक एक्साइटमेंट में पिघल गई। उसके होंठ ऊपर की तरफ मुड़े, इससे पहले कि वो उन्हें वापस दबा ले। ये रात कितनी मजेदार साबित हुई। एक के बाद एक फीलिंग्स की लहर उसके अंदर तक टकरा रही थी, और अभी भी हॉस्पिटल एलिवेटर से लूसियन के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। कभी न छोड़ना, कभी हार न मानना, बूढ़े होने तक साथ रहना। पर फिर भी ये सब कहीं न कहीं झूठ लग रहा था। क्या मैं सपना देख रही हूं? मैंने सोचा नहीं था कि मेरी हरकतों, मेरे शब्दों ने उस फीलिंग को अचानक आजाद कर दिया था, जिसे उसने सालों से दबा कर रखा था। भगवान जानता है अभी मुझे कितना कंट्रोल करना पड़ा उस चाहत को रोकने के लिए कि मैं लूसियन को अपने साथ घर ले जाऊं। सेलीन ने आखिरी बार मेरे बंद दरवाजे की तरफ देखा, फिर मुड़ी और ऊपर की तरफ चल दी। मुंह धोने के लिए बाथरूम में गई। अचानक सेलीन के हाथ के पिछले हिस्से में एक तेज अजीब सा दर्द उठा। उसने जोर से सांस ली और अपने हाथ का कप गिरा दिया। उसने देखने के लिए अपना हाथ उठाया। स्किन पर कोई निशान नहीं था, फिर भी दर्द वैसा ही था। सेलीन नल बंद किया और बाथरूम से बाहर आई। वो सोफा पर बैठी अपने हाथ के पिछले हिस्से को गौर से देखने के लिए उसे उठाया। दर्द धीरे धीरे कम हो रहा था। सेलीन सोफा पर पीछे टिकी और अपनी आंखें बंद। तभी डोरबेल बजी और उसने तुरंत अपनी आंखें। वीडियो डोरबेल की स्क्रीन पर उस शैतान बेशरम चेहरे को देखते हुए सेलीन ने मजबूर होकर एक सांस छोड़ी,
क्या लूसियन मुझे एक पल की शांति नहीं दे सकता? फिर वो खुद पर मजाक उड़ाते हुए हंसी। छोड़ो इसे। क्या मैं अंदर ही अंदर यही उम्मीद नहीं कर रही थी कि वो आएगा? सेलिन चल कर गई और दरवाजा खोला। उसकी आवाज में थकान थी। लूसियन, तुम्हें कोई अंदाजा भी है कि क्या टाइम हो रहा है? उसने नोटिस किया कि मैंने अभी भी पहले वाले ही कपड़े पहने थे, ये सोचते हुए कि आखिर में वापस जाने के बाद से अब तक क्या कर रहा था। मैं दरवाजे पर खड़ा था, बहुत बेचारापन के साथ उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए। सेलिन, फ्लफी ने मेरे हाथ पर खरोंच दिया। मेरे हाथ पर खरोंच साफ दिख रही थी। सेलिन की नजर मेरे घाव पर टिक गई। उसका दिल एक पल के लिए रुका। क्या ये वही जगह नहीं है जहां मुझे अभी दर्द महसूस हुआ था? ये कैसा इत्तेफाक है? वो वापस होश में आई और उसने पूछा, क्या तुमने इसका इलाज किया? मैंने नाम में सिर हिलाया। मुझे नहीं पता कैसे करते हैं। सेलिन ने भवें से कुड़ी। तुम्हारी खुद की बिल्ली है और तुम्हें नहीं पता कि खरोच का इलाज कैसे करना है? सही कहा। फ्लफी मेरी खुद की बिल्ली है। वो 4 साल से मेरे पास है। जब मैंने स्टर्लिंग फैमिली छोड़ी तो सिर्फ वही एक अकेली चीज थी जिसे मैं अपने साथ लाया था। मैंने जवाब दिया, बिल्कुल जायज लगते हुए। पर मुझे पहले कभी किसी बिल्ली ने नहीं खरोचा, तो क्या ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है कि मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए? सेलिन मुझसे आगे बहस करने के मूड में नहीं थी। मेरी कलाई पकड़कर खींचते हुए मुझे कमरे के अंदर ले आई। मेरी आंखों में मजाक की एक झलक आई। सेलिन अचानक मुड़ी और मैंने पलकें झपकाई, तुरंत वापस अपने बेचारे वाले हाव भाव में आते हुए। क्या हुआ? इसकी एक्टिंग वाकई कमाल की है। सेलिन अंदर ही अंदर हंसी, मुझे किचन की तरफ खींचते हुए। नल ऑन किया और मेरा हाथ बहते पानी के नीचे रखा। साफ पानी को मेरे घाव पर बहने दिया। मैं थोड़ा सा पीछे हटा। घाव की जलन बढ़ गई थी। सेलिन ने मेरा हाथ पकड़ा और उसे अचानक एक कपकपाहट महसूस हुई। एक अजीब सी बेचैनी उसके अंदर आने लगी, क्योंकि उसी पल उसने अपने खुद के हाथ के पीछे भी दर्द की एक हल्की सी टीस महसूस की थी। उसने मेरे घाव को ध्यान से देखा, ये नोटिस करते हुए कि खरोच गहरी नहीं थी, बस स्किन पर हल्की सी छिल थी जिसमें खून का एक छोटा सा निशान था। उसने एक धीमी सांस ली। उस अजीब ख्याल को किनारे करते हुए सेलिन बोली, मैं बाद में किसी को बुलाकर तुम्हें रेबीज का इंजेक्शन लगवा दूंगी। मैंने हाँ में सिर हिलाया। उस वक्त हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब खड़े थे। मैंने अपना सर थोड़ा नीचे किया। उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही उसकी भवें सिकड़ी हुई थीं। मैंने उसके सिकड़े हुए चेहरे को घूरा। कुछ मेरे अंदर हल्की से जाग रहा था। सेलिन मेरी नजरों के नीचे खुद को अनजान महसूस करते हुए अपने आप अपने कपड़े थोड़े और कसकर पकड़ लिए। मैंने उसकी तरफ कनखियों से देखा। सेलिन एक पल के लिए शांत हो गई, फिर हैरानी से पूछा, तुम्हारी बिल्ली तुम्हें क्यों खरोचेगी? वो सालों से तुम्हारे पास है। अबे, अचानक से वो तुम्हें बिना बात के क्यों खरोचेगी? और वो एक न्यूटर्ड मेल टॉम कैट है जिसे मैं खुद ठीक करवाने ले गई थी। मैंने अजीब ढंग से बुदबुदाया, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है मेरे अपार्टमेंट में शायद कुछ अजीब हो रहा है। सेलिन ने मुझे लगभग चुप होकर दी। लूसियन की कहानियां दिन ब दिन और भी अजीब होती जा रही हैं। वो शायद अब कोई भी बहाना बना सकता है। मैंने फिर भी बोलना जारी रखा, उसकी तरफ सच्ची आंखों से देखते हुए। उसने शायद कुछ देखा होगा, इसलिए वो पागल हो गई। सेलिन, मेरी अभी वापस जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही। मैं सीरियस हूं, वो सच में बहुत खतरनाक हो गई है। मुझे देखते वो पागल हो जाती है। मुझे सच में थोड़ी गिल्टी फील हुई, ये सोचकर कि शायद फ्लफी ने मेरे अंदर कुछ गड़बड़ नोटिस कर ली है। सेलिन ने मेरी बनाई हुई कहानी चुपचाप सुनी। हालांकि मैंने उसकी तरफ देखा, मेरी आंखें उम्मीद से भरी थी। तो क्या मैं यहां रुक सकता हूं आज रात? सेलिन आगे झुकी, मुझे ध्यान से देखते हुए। लूसियन, मैंने पहले कभी नोटिस क्यों नहीं किया कि तुम कितने बेशर्म हो? मैंने पूरी कसम खाकर कहा, मैं जो कुछ कह रहा हूं सब सच है। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम खुद नीचे चलकर देख सकती हो। सेलिन ने मुझे कुछ सेकंड्स तक देखा, अचानक उस अजीब दर्द के बारे में फिर से सोचते हुए, और हाँ में सिर हिलाया। ठीक है। इसके साथ ही वो लिविंग रूम की तरफ बढ़ गई। इसे काफी धो लिया है, पहले अपना हाथ सुखा लो, मैं इसे डिसइंफेक्ट कर देती हूँ। उसने फर्स्ट एड किट निकाली, मेरा हाथ कसकर पकड़ा और आयोडीन को एक कॉटन स्वॉब पर लगाकर उसे घाव पर लगाया। जैसे ही वो टच हुआ, मेरे हाथ में एक तेज जलन हुई। कॉटन स्वॉब पर सेलिन की पकड़ टाइट हो गई। मेरे दर्द का एहसास उसके लिए और भी ज्यादा साफ होता जा रहा था। उसने ऊपर मेरी तरफ देखा, क्या दर्द हो रहा है? मैंने हाँ में सिर हिलाया और कहा, बस थोड़ा सा। सेलिन जाहिर है जानती थी कि ये बस थोड़ा सा था। उसने एक गहरी सांस ली, कॉटन स्वॉब को एक तरफ फेंकते हुए। चलो तुम्हारा अपार्टमेंट चलकर देखते हैं। जब हम नीचे पहुंचे और दरवाजा खुला, मैं तुरंत सेलिन के पीछे छुप गया। वो वापस मेरी तरफ घूमी, परेशान होकर। ये तुम्हारा अपार्टमेंट है, तुम किस चीज से छुप रहे हो? मेरे हाव भाव थोड़े उलझ गए। वो सच में बहुत खतरनाक है। पहले जब मैं घर पहुंचा था, फ्लफी सोफा पर गोल होकर सो रही थी। उसका पूरा शरीर एक फर का गोला लग रहा था और मैं उसके पास बैठ गया था, उसे देखते हुए। शांति से कुछ देर ख्यालों में खोया हुआ, मेरी उंगलियां धीरे धीरे उसके छोटे से फ्लफी सर को सहला रही थीं। मैंने इसे कितने वक्त से नहीं देखा था। पिछले जन्म की उस आग में फ्लफी कभी बाहर नहीं निकल पाई।
अचानक वो जाग जाती है। वो पहले अपनी नाक मेरी हथेली पर रगड़ती है। जैसे ही वो कूदने वाली होती है, उसकी गोल आंखें एकदम बड़ी हो जाती हैं। एक ही पल में उसके बाल खड़े हो जाते हैं और वो पागल हो जाती है। मैं वक्त पर अपना हाथ पीछे नहीं खींच पाता और वो मुझे अपने पंजों से खरोंच देती है। मैं जल्दी से उठता हूं और पीछे हट जाता हूं। फ्लफी अपनी पीठ मोड़ती है, मुझे गुस्से से घूरती है, झपट्टा मारने के लिए। बिना सोचे मैं भागता हूं। मैं सीधा सेलिन के दरवाजा खोल और अंदर लाइट्स अभी भी ऑन। सेलिन समझ सकती है कि मैं झूठ। वो पहले लिविंग रूम की तरफ बढ़ती। जैसे ही मैं एंट्री गेट से आता हूं, मैं लिविंग रूम में एक लंबे बालों वाली बिल्ली को जमीन। वहां सेलिन मुड़ती है और मुझे नाविश्वास करने वाली नजरों से घूरती है। तुम्हारा मतलब ये खतरनाक वाली है? इससे पहले कि मैं जवाब दे सकूं, फ्लुफी आवाज सुनती है और इधर देख। वो बिल्ली जो अभी खुशी से खिल रही थी, उसके बाल तुरंत फिर से खड़े हो जाते हैं। अपनी पीठ को मोड़ते हुए और अपने दांत दिखाते हुए मुझ पर हमला करने के लिए तैयार है। अनजाने में सेलिन का हाथ पकड़ लेता हूं। मैं खुद को उसके आगे कर लेता हूं। देखा, मैं मजबूरी में कहता हूं। ये बिल्कुल वैसा ही है। फ्लफी हमला करने के लिए तैयार होती है। सेलिन मुझे रास्ते से हटाती है और एक ठंडी आवाज में बोलती है, फ्लफी रुको। मैं सेलिन का हाथ कसकर पकड़ता हूं। ये एक बिल्ली है, क्या ये तुम्हारी